हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हमारा सीरीज का थर्ड वीडियो है ये, जो कि सेल ऑप्शंस के ऊपर है। उसके पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी ऑप्शंस के ऊपर, जो कि पुट एंड कॉल बाय ऑप्शन के ऊपर था। तो अगर आप चाहें तो उनको, चाहे नहीं, आई हाईली रिकमेंड कि उनको जाके ज़रूर देखें पहले, ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए पहले कि बाय क्या होता है, बाय ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके बाद में ही आप सेल देखें तो आपको सही से समझ में आएगा। बाकी मैं इस वाले जो वीडियो है इसके अंदर भी थोड़ा आइडिया दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके उनको देखें। जाके वो आप यहाँ पे मेरी सीरीज है ऑप्शन टॉक विद राहुल, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेल ऑप्शंस की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक स्टॉक एनालिसिस लेके आता हूँ। आज भी मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस किया था। और तो आप कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं। तो सेल ऑप्शंस की बात करेंगे आज। यहाँ पे दो यूजर्स मैंने लिए हैं, एक मैं खुद हूँ, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अभिलाष जी, उनको मैंने लिया है। तो देखिए, इनके हमेशा जो ऑप्शंस में काम होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कोई भी शेयर के लिए कि उसको खरीदना है कि बेचना है, राइट। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉल बाय एंड पुट बाय का जो ऑप्शन है उसके बारे में वापस से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद में हम सेल की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखें अगर हम, तो कॉल बाय और पुट बाय में क्या होता है कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास में एक प्रॉपर्टी है, राइट। एक प्रॉपर्टी है। अब क्या हो रहा है कि उस प्रॉपर्टी की कीमत मान के चलिए 1 लाख रुपए है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी नंबर मैं लेता हूँ ना यहाँ पे, ये फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे, तो उसके लिए बता दूँ, ये नंबर मैं बस एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, राइट। अब क्या होता है कॉल बाय के अंदर, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मान के चलिए कि एक शॉप है, राइट, या एक घर है। अब आपको ये लग रहा है कि आपके पास कोई न्यूज़ है, या फिर आपके पास कोई एनालिसिस है, या आपको ये लग रहा है ऐसा कि आने वाले टाइम में इस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, राइट। अब बढ़ेंगे इन द सेंस, जैसे सपोज कीजिए कि एक हाईवे निकलने वाला है वहाँ से, राइट, और आपको लग रहा है कि यार ये हाईवे जैसे ही वहाँ से निकलेगा ना, तो इस प्रॉपर्टी की जो है दाम बढ़ेंगे यहाँ पर, राइट, क्योंकि हाईवे निकलेगा तो दाम बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे इसके, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सपोज कि ये अभिलाष जी जो हैं, ये हैं बायर हैं ये, और मैं हूँ सेलर, ठीक है। और अभिलाष जी क्या करेंगे, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि भैया आज फलाना डेट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, जो कि वैलिड रहेगा इस मंथ की एक्सपायरी तक या फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी तक, राइट। ये वैलिड रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, राइट। बाय इन द सेंस, कॉन्ट्रैक्ट में ये कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है अभी, लेकिन अगर इससे ऊपर इसके दाम जाते हैं, सपोज कीजिए वो 1.5 लाख रुपए की हो जाती है, राइट, तो जितना भी 1 महीने के बाद 1.5 लाख की हो जाती है, तो 1 महीने के बाद में जितना भी 1 लाख से ऊपर वो जाएगा, वो सारा प्रॉफिट जो है वो मेरे को जो है राहुल को मुझे देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख, 1.5 लाख माइनस 1 लाख, मतलब 50,000 रुपये देना पड़ेगा, राइट। या फिर दूसरी तरीके से ऐसा समझें कि वो बोल रहे हैं कि भैया प्रॉपर्टी 1.5 लाख की या जितने की भी हो जाती है, एक नंबर ले रहा हूँ मैं, 1.5 लाख, अगर 1.5 लाख की हो जाती है तो मैं वो बाय कर लिया मैंने, मतलब मैं, मेरी बाइंग की रहेगी। शर्त तो मैं भी लगा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैं भी साइन कर रहा हूँ, लेकिन 1.5 लाख पे मैं बाय करूँगा उसको। मतलब बाय मैं करूँगा 1 लाख पे ही, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाय मैं करूँगा 1 लाख पे, मतलब 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर वो 1.5 लाख की भी हो जाती है, 1.25 लाख की, 2 लाख की हो जाती है, मैं 1 लाख रुपए ही आपको पे करूँगा। और उसके अवज में राहुल ने ये बोला है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, चलो ठीक है, अगर ऐसा ऊपर होता है, ऊपर जाता है, तो आप ठीक है ले लेना, जितने की भी प्रॉपर्टी हो उतने में ले लेना। मतलब 1 लाख रुपए आप देना, और जितना होगा 1.5 लाख रुपए हो तो आपकी, वो आपका मार्जिन है, आपका प्रॉफिट है जितना भी है, लेकिन आपको देने 1 लाख रुपए ही है। और उसके बाद में जो है 1.5 लाख की प्रॉपर्टी, तो 50,000 रुपये अभिलाष जी का फायदा हो गया, राइट। उसके अवज में उनको राहुल ने बोला कि नहीं यार, शर्त ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी होना चाहिए कि आप मुझे 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो आप मुझे कुछ प्रीमियम दोगे। ये प्रीमियम मान लो 1,000 रुपीज़ है, तो मतलब 1,000 रुपीज़ जो है आपको, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तब आपको मेरे को देने हैं।
अब उसमें क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब इसमें अभिलाष जी का कैसे फ़ायदा है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख से ऊपर जितनी भी हुई तो वो उनका फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर हाईवे की जगह हाईवे आना होता है और आ जाता है, अब एक सपोज कीजिए कि एक्सटेंशन लाइन आ गई, जो बिजली वाली जो लाइन होती है ना बड़ी सी इलेक्ट्रिक, वो आ गई। अब उसकी वजह से प्रॉपर्टी के दाम 1 लाख के अभिलाष जी सोच रहे थे ऊपर जाएंगे हाईवे की वजह से, उसके दाम चले गए नीचे। अब उसके दाम नीचे चले गए तो 1 लाख की जगह 50,000 रुपये की हो गई। अब 50,000 रुपये घाटा हो रहा है ना अब अभिलाष जी को, तो अभिलाष जी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अभिलाष जी के पास में यहाँ पे ऑप्शन है एक कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल भी कर सकते हैं उस एक्सपायरी में। तो अगर फ़ायदा होगा तब तो वो ले लेंगे कि भैया मैं 1 लाख रुपये मेरे पकड़ो, जो 1 लाख रुपये में बात हुई थी, और मुझे 1.5 लाख रुपये की प्रॉपर्टी दे दो। लेकिन अगर वो 1 लाख की प्रॉपर्टी अगर 50,000 की हो गई तो वो कहेंगे चलो मैंने तुम्हें 1,000 रुपये राहुल जी आपको दिया हुआ है ना प्रीमियम 1,000 रुपये, ये आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और कैंसिल, सौदा कैंसिल, मुझे कुछ नहीं। तो यहाँ पे अभिलाष जी का जो नुकसान जितना होना था ना, वो नुकसान बस 1 लाख रुपये का ही, 1,000 रुपये का ही होगा। चाहे शेयर कहीं भी जाए, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा, नीचे जाएगा तो उनका जो नुकसान है वो ओनली फॉर 1,000 का होगा। और प्रॉफिट यहाँ पे जो है अभिलाष जी का वो अनलिमिटेड है, 1 लाख से 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, राइट। तो ये हो गई कॉल बाय, राइट। और इसके रिवर्स में ही होता है पुट बाय। पुट बाय के अंदर क्या है, अब अभिलाष जी ने कहा कि चलो राहुल जी कॉन्टेक्ट करते हैं, और कॉन्टेक्ट करने के अंदर अभिलाष जी को ये लग रहा है कि यार यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन आने वाली है, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो ये घर 1 लाख रुपए का है, इसके दाम गिर जाएंगे और ये हो जाएगी 50,000 रुपये की। अभिलाष जी को ऐसा लगता है। तो अभिलाष जी यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे राहुल से और उसको बोलेंगे पुट बाय करना। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसको बोलते हैं पुट बाय करना। तो पुट बाय करने के अंदर क्या रहेगा, अभिलाष जी राहुल जी को जो है मान के चलिए कि 1,000 रुपीज़ देते हैं और कहते हैं भैया अगर इसकी कीमत जो है 1 लाख रुपए से जितनी, अगर कीमत अगर इसकी जितनी नीचे जाएगी ना, राइट, मतलब अगर इसकी कीमत हो जाती है 50,000 रुपये, तो मैंने पुट बाय किया है, मतलब मैं ऑलरेडी इसको 1 लाख रुपए में बेच चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं 1 लाख रुपए में इसको बेच चुका हूँ। अब अगर ये नीचे जितना भी नीचे आता है उसका जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरा। अब सपोज कि यहाँ से 1 लाख रुपए से 50,000 रुपया हो गया, तो 50,000 रुपये का जो मार्जिन हुआ ना, ये 50,000 रुपये का मार्जिन जो है ये अभिलाष जी का हो गया। राहुल को अभिलाष को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। आगे बात समझ। लेकिन क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि राहुल अभिलाष जी ऑलरेडी जो है राहुल को 1,000 रुपये दे चुके हैं एज ए प्रीमियम। तो अगर यहाँ से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं, आप रिवर्स ले लीजिए कि यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन की जगह पे आ जाता है हाईवे। अब यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए की कीमत थी, 1 लाख रुपए की कीमत की जगह हो गया इसकी कीमत हो गई सपोज कीजिए 1.5 लाख रुपया। तो कितना भी ऊपर जाए, कुछ भी जाए, उससे अभिलाष जी को कोई नुकसान नहीं है। वो ऑलरेडी अपना 1,000 रुपये दे चुके हैं। यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा राहुल का, और अभिलाष जी इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा देंगे, भैया नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये रिवर्स तरीके से काम करता है, कॉल बाय एंड पुट बाय, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगर नहीं समझ में आया, कुछ ऐसी कुछ बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा आप अगर वीडियो को जो है वापस से रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आती है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा। कमेंट में नहीं समझा सकता हूँ तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो है कॉल बाय ऑप्शन एंड पुट बाय ऑप्शन, राइट। इसको मैंने क्लियर कर दिया, और भी अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पे। अब देखिए हमेशा क्या होता है मार्केट में, आप अगर कोई शेयर को बेच रहे होते हैं तो कोई ना कोई खरीद रहा होता है, राइट, जब भी आप बेच पाते हैं। या फिर आप खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई उसको बेच रहा है, जब भी आप खरीद पा रहे हैं ना, राइट। तो अब क्या होता है कि देखिए राहुल ने यहाँ अभिलाष ने यहाँ पे जो है पुट बाय की, तो इसका मतलब कोई ना कोई बेच भी रहा होगा उसको, राइट, समझ में आ रही। तो यहाँ पे राहुल बेच रहे हैं इसलिए ये बाय कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं, शेयर्स की भाषा में इसको समझते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
और नहीं समझ में आता है इसको रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आप प्रैक्टिकली एक दो देखेंगे ना उसमें ऐप में तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर वापस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में लिया, सपोज कीजिए एक शेयर है, शेयर का XYZ नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस शेयर ले लीजिए, राइट। उसकी जो प्राइस चल रही है अभी, वो प्राइस चल रही है 1000 रुपीज़, राइट। अब क्या हो रहा है, 1000 रुपीज़ उसकी प्राइस चल रही है। अब क्या हो रहा है कि पहले अपन ने कॉल समझा, अब अपन सेल समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो रहा है कि ये राहुल भैया हैं, राइट। राहुल भैया क्या है कि राहुल भैया के पास में सपोज कीजिए कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। सपोज कीजिए इनके पास, सपोज कीजिए SBI का जो लॉट है तकरीबन एक लॉट 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है किसी भी शेयर का। तो मैं इसका लॉट की कीमत मान लेता हूँ 5 लाख रुपए का लॉट है, ये 5 लाख रुपए का लॉट है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो राहुल है, अब राहुल के पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए मतलब 5 लाख का लॉट है, मतलब 50 इसके अंदर कितने शेयर हो गए, 1000 रुपये के हिसाब से 100 500 शेयर हो गए, राइट। मतलब 500 शेयर का लॉट है। अब राहुल के पास में क्या है, ऑलरेडी 500 शेयर रखे हुए हैं, ये मान के चलिए आप, या उससे ज़्यादा रखे हुए हैं। अब राहुल जी ये चाह रहे हैं कि भैया मेरे पास शेयर तो रखे हुए हैं, राइट, और अगर मेरे को बेचने भी, मैं जब कीमत मेरे को अच्छी मिलेगी तब मैं इसको बेचूंगा, तो तब तक वो रखे ही है, राइट। उसका कोई भी उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। अब इसमें भी आप बेनिफिट कमा सकते हो ऑप्शंस में। कैसे कमा सकते हो मैं बताता हूँ आपको। अब मुझे क्या है, मैंने एक प्राइस तय कर ली कि यार ये 1000 रुपये जो है, ये 1000 रुपये का शेयर है अभी, और मैंने एक मानस बना रखा कि ये शेयर जब 1200 का हो जाएगा ना तो मैं इसको बेच दूंगा, राइट। अब 1200 का बेचने के लिए इसकी कीमत 1200 होनी भी चाहिए, जब होगी तब बिकेगा ना। लेकिन अगर इसकी कीमत नहीं भी होती है ना, जब तक नहीं होती तब तक भी मैं इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, 1200 रुपये की यहाँ पे एक सेल जो है, 1200 रुपये की एक कॉल जो है उसको बेचूंगा, राइट। जो अब मैं सेलर की लैंग्वेज बता रहा हूँ, ये एक कॉल हुई 1200 रुपये की जिसको मैं सेल करूँगा। सेल करने का मतलब क्या हुआ, अब आप समझिएगा। अगर मैं 1200 रुपये की यहाँ पर सेल बेच रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो 1200 रुपये की कॉल खरीद रहा है। मतलब उस बंदे को ये लग रहा है कि ये शेयर जो है 1200 के ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने 1200 की कॉल बेच दी अपनी, राहुल ने। अब कॉल बेचने पे क्या हुआ, अब ये कंडीशन कब 1200 रुपये जो शेयर है मेरे, 500 शेयर हैं, वो मेरे को शेयर कब देने पड़ेंगे अभिलाष को। कब अभिलाष का प्रॉफिट होगा, जब ये शेयर की कीमत जो 1200 से ऊपर जाएगी, राइट। तो मेरा क्या है, अगर 1200 पे चला गया ये शेयर, मैं बेच दूंगा। मेरे को तो 1200 रुपये पे बेचना ही था पहले ही। 1200 रुपये अगर ये चला जाता शेयर तो मैं अपने 5 लाख रुपए बेच दूंगा, 500 शेयर में बेच दूंगा। मुझे यहाँ पे 5 लाख के शेयर की कीमत थी, 6 लाख हो गए, 1 लाख रुपए का मुझे फायदा हो गया यहाँ पे। पहली कंडीशन ये आएगी। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, इसको बोलते हैं इन द मनी। ये इन द मनी हो गई, मतलब अब मुझे जो है, ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके शेयर मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, ये 1200 नहीं जाएगा। अब देखिए, अगर शेयर की कीमत 1199 भी रहती है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 1200 के ऊपर अभिलाष और राहुल के बीच में, अगर इसकी कीमत 1199 भी रहती है ना, तो 1199 भी अगर इसकी कीमत रहती है तो भी वो इन द मनी नहीं होगी, मतलब कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी वो सेल। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1200 से ऊपर जाना जरूरी है, भले ही 1 पॉइंट हो, और अगर 1 पॉइंट नीचे भी गया तो वो इन द मनी नहीं होगी, आउट ऑफ मनी हो जाएगी। उसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी, OTM। क्लियर। अब क्या होगा कि अगर ये नहीं जाती ना, ये 1199 पे भी शेयर रुक जाता है, तो क्या होगा कि जो मेरे को प्रीमियम अभिलाष ने दिया था, क्योंकि अभिलाष ने सेम टाइम में कॉल भी बाई की थी ना। अभिलाष ने सपोज कीजिए मुझे प्रीमियम दिया था 1000 का शेयर है,
100 रुपये प्रीमियम दिया था मुझे, तो 100 रुपये प्रीमियम दिया, 100 को मैं 500 से इंटू करूँ तो भैया 50,000 रुपये तो आ गए मेरे पास। प्रीमियम तो मेरे को पहले दे चुका है ना, प्रीमियम तो अभिलाष दे चुका ना मेरे को। तो अगर मेरे यहाँ पे 1199 भी रहता है या फिर मतलब 1200 से नीचे कुछ भी रहता है तो मेरे पास तो सीधा सीधा मेरे को 50,000 रुपये का प्रीमियम का प्रॉफिट हो गया। मेरे शेयर के शेयर रखे हुए हैं, मेरा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 50,000 रुपये का एडिशनल, राइट। और अगर 1200 से ऊपर जाता है भैया पकड़ो अपना ये 500 शेयर तुमने बाई किए थे, 500 शेयर अपने पकड़ो और क्या कहते हैं अपना जो भी है ये अपने शेयर लो और मेरा अपना प्रॉफिट निकल गया वहाँ पे 1,00,000 रुपये। तो हो गया ना दोनों तरफ के प्रॉफिट। लेकिन ये कंडीशन कब होती है? जब आपके पास शेयर होते हैं। नहीं तो आपको क्या होगा मैं बताता हूँ। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है, हालांकि बहुत सारे लोग एनालिसिस भी अच्छे से करते हैं जो सेलिंग करते हैं उसके अंदर। अब वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करेंगे कि उनके पास शेयर नहीं है, सपोज कीजिए उनके पास में ये 500 शेयर है ही नहीं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और कह दिया कि भैया 1200 प्राइस आएगी तो मैं शेयर दे दूंगा तुम्हें। अब क्या वो 1200 अगर प्राइस नहीं आती है तो कोई बात नहीं, उसका 50,000 रुपये का फायदा हो गया, प्रीमियम मिल गया उसको, एक्सपायरी पर नल हो गया, नल एंड वॉइड हो गया सारा। लेकिन अगर वहाँ पे एक्सपायरी पे अगर ये 1200 के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो फिर उसको शेयर देने पड़ेंगे, या शेयर नहीं देगा तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट का मतलब ये है कि 6,00,000 रुपये कीमत हो गई, 5,00,000 रुपये पहले कीमत थी तो 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा अभिलाष को। तो यहाँ ये नुकसान हो गया उसका। अदरवाइज को शेयर, क्योंकि मार्केट अगर अभिलाष बोलता है नहीं मेरे को तो शेयर ही चाहिए, तो मार्केट से शेयर परचेज करेगा 1200 के भाव से। तो पहले जब 1,000 रुपये तो 5,00,000 रुपये था, अब 6,00,000 रुपये हो गया 1200 के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स को ऐसा नुकसान होता है। आपको बात समझ में आ रही है, राइट? क्लियर है? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है इसको वापस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ये होता है सेल ऑप्शन। अब सेल ऑप्शन में दो फायदे हो गए ना यहाँ पे। एक तो मेरे पास स्टॉक है तो भैया चल ठीक है, मैंने एक डिजायर्ड अपनी एक प्राइस तय कर ली और उसके ऊपर जाएगा तो भैया ले ले अपने शेयर, क्या दिक्कत है, मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो भी और नहीं होगा तो दूसरी कंडीशन ये है, अगर वो इन द मनी नहीं होती है तो मेरे को प्रीमियम मिल रहा है ना। तो ऐसे आप हर महीने प्रीमियम कमा सकते हो। अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो 1200, अब आपको प्रीमियम में ही खेलना चाह रहे हो, राइट। आप कहते हो कि यार नहीं मेरे को शेयर भी नहीं देने हैं और मेरे को प्रीमियम भी लेना है, तो आप क्या करो, कंजर्वेटिव बेचो ना। 1200 की क्यों बेचते हो, आप 1300 की बेचो। आपको लगता है कि यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं शेयर, इतना ऊपर जाएगा ही नहीं, तो आपका प्रीमियम आ गया। अब ये प्रीमियम जो है, जितना रिस्क जितना पास में होगा ना उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। अब ऐसा नहीं कि ये प्रीमियम भी आपको वहाँ पे भी आपको 50,000 मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है। ये मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ये जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है ये उस पर्टिकुलर शेयर पे पर्टिकुलर उसकी क्या कंडीशन होती है, कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उस हिसाब से काउंट होती है। तो ये आप ऐसा मान लीजिएगा कि 50,000 ही नंबर है। ये मैं एक नंबर एक समझने के हिसाब से ले रहा हूँ। आगे बात समझ में अब क्या होगा, आप कंजर्वेटिव बेचो ना 1300 की। अब यहाँ पे उसमें प्रीमियम कम मिल जाएगा आपको, 50,000 की 30,000 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, 30,000 रुपये मिल रहे हैं ना प्रीमियम, है ना, दोनों तरफ प्रॉफिट वाली बात। तो ये होता है सेल कॉल सेल ऑप्शन, राइट, जिसको कॉल शॉर्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट करना बोलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आप अगर कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हो ना, वो और वैसे ही काम करना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार कपड़े फट जाते हैं सेलर के। तो जब आपके पास शेयर हो ना तभी आप इसमें काम कीजिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है राहुल भाई हमारे पास तो शेयर ही नहीं है। शेयर नहीं तो कोई बात नहीं ना, हम इसके रिवर्स में काम करेंगे, हम पुट में काम करेंगे, पुट सेल के अंदर काम करेंगे। देखो सेलर अगर आपको बनना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास शेयर्स होने चाहिए इनफ क्वांटिटी में, मतलब लॉट साइज की क्वांटिटी में, लॉट साइज, या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसा उतना होना चाहिए कि आप एक लोड खरीद सकें। एक लोड की कीमत होती है 5 लाख से, वो डिपेंड करता है शेयर के ऊपर, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अमूमन शेयर्स की होती है मैक्सिमम। तो आपके पास में ये जब दो चीज़ें हैं तभी आप काम कर सकते हो सेल्स में, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज भी आप काम कर सकते हो यहाँ पे एक तरीके से वो करके, लेकिन आपको बैकफायर कर जाएंगे। अगर 100 में से 80 बार आप जीतोगे लेकिन 20 बार आप हार जाओगे, और जब हारोगे ना तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपके पास शेयर नहीं है या पैसा नहीं है और आप सेलिंग करें, तब आप सेलिंग नहीं कीजिएगा। आप कॉल कीजिएगा, कॉल बाय कीजिएगा,
और उसके अंदर जो है मैंने आपको समझाया था कैसे हो सकता है, और उसके अंदर भी जब कीजिएगा जब आपको अच्छा कन्विक्शन हो चीज़ों पे। ये हो गई हमारी पुट सेल, पुट सेल ऑप्शन हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, आज ही हम देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल जो भी चीज़ें हैं सेल की, दोनों चीज़ें आपको आज ही बताऊँ, राइट, क्योंकि अलग अलग वीडियो में आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको जो है नेक्स्ट बताता हूँ कि पुट सेल ऑप्शन कैसे करते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके अंदर उल्टी हो जाएंगी चीज़ें। उल्टी कैसे हो जाएंगी इसके अंदर, थोड़ा सा आप देखिएगा, वेट कीजिएगा प्लीज़। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा कि सपोज कीजिए शेयर की कीमत है 1000 रुपये, ठीक है। अब अब मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, राइट। अभिलाष के कॉलर के कॉल जो है बायर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा सॉरी, अब क्या होगा, मुझे लगता है कि यार ये शेयर, एक वैसे बता रहा हूँ, ये शेयर जो है 1000 रुपये वाला, यार ये शेयर अगर 800 पे आ जाए ना तो यार मैं बाय कर लूँगा इसको, काश मुझे ये शेयर 800 में मिल जाए। कैसे मिल सकता है मैं बताता हूँ आपको। अब आप क्या करोगे, आपको अच्छा लग रहा है कि 800 इसकी कीमत बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं क्या करूँगा, इसकी पुट सेल कर दूंगा 800 की, राइट। 800 की मैं इसकी पुट सेल कर दूंगा, उसके अंदर दो कंडीशन होगी। पुट सेल करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो उस टाइम पे जब मैं सेल कर रहा हूँ इसका मतलब कोई ना कोई बायर भी है 800 पे। अब कोई 800 पे बायर है तो मुझे पहले तो सबसे पहले प्रीमियम मिल गया। प्रीमियम की कीमत मान लेता हूँ मैं 100 रुपीज़ है, राइट। तो मेरे को जो है 100 रुपये तो प्रीमियम उसी टाइम पे मिल गया जब मैंने इसको वो की सेल की। अब क्या हुआ कि सब दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन कि ये 800 जो है 800 के नीचे आ जाएगा शेयर, 800 के नीचे शेयर आ जाएगा तो भैया मेरे को तो चाहिए था 800 में। इसके लॉट साइज जो है 500 की है, 8 पंजे 40, 4 लाख रुपए के मुझे शेयर मिल गए, ठीक है। लॉट साइज जो है इसकी एक मैंने लेके चल रहा हूँ 500 रुपये, राइट। तो मुझे 4 लाख रुपए मिल गए। यहाँ 4 लाख रुपए की जो है क्या कहते हैं, मैंने अपने 4 लाख रुपए दिए और मैंने अपने जो 1000 रुपये के शेयर थे वो 800 में ले लिए, राइट। तो 1000 का जो शेयर था वो आपको 800 मिल गया। दूसरी बात, पहली बात, ये 800 का जो शेयर है ये आपको 800 का नहीं पड़ा भैया, आपको 100 रुपये वो भी तो मिला था, 100 रुपये प्रीमियम भी तो मिला था जब आपने उसको सेल किया था, 100 रुपये प्रीमियम भी मिला ना। तो आपको ये शेयर जो है 700 के पड़े, 100 रुपये तो वो हो गया, पर शेयर की बात कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, 100 रुपये तो पर शेयर की वो हो गया, और 800 में ही आ गया, तो 800 माइनस 100 700 का पड़ा ना। 7 पंजे 35 लाख रुपए के आपको शेयर पड़े। जो आप 800 में खरीदना चाहते थे जो चीज़, जो आप वो आपको 700 में मिल गई ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली कंडीशन जो कि रेयरली होती है, जब भी हम कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं, आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में क्या करो, 20% से नीचे की, 20% या 10%, 10 से 20% के नीचे की पुट सेल करो। मतलब 1000 रुपये का शेयर है तो 800 की 850 की सेल करो। 90% चांसेज हैं कि वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, उस भाव पे आएगा ही नहीं और आपको शेयर मिलेंगे ही 90% चांस। अगर बाय द वे आपको मिल भी जाता है तो आपका तो फ़ायदा ही है ना, आपको तो अच्छे शेयर अच्छे भाव में मिल गए। और अगर ये इस भाव में नहीं आता है तो क्या होगा, आपको कम से कम प्रीमियम तो मिल ही रहा है ना, 100 रुपये, वो तो तुरंत मिल जाएंगे। 100 रुपये प्रीमियम मिला, 100 रुपये को आप इंटू कर लो आप 500 से, 50,000 रुपये आपको मिल गया। और ये जो नंबर है, ये नंबर हालांकि यहाँ प्रीमियम की मैंने ज़्यादा बता दी, यहाँ पे इतनी नीचे की बेचोगे तो प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन मैं एक नंबर ले रहा हूँ, प्रीमियम तो आपको मिल ही रहा है। 800 रुपये का शेयर अगर नहीं आता है तो बढ़िया बात है भैया, हमें प्रीमियम आ गया हमारी जेब में, पैसे मेरे पास तुरंत पड़े ही हैं। अगर आ जाएगा तो लो, पकड़ो पैसे पकड़ो अपने और शेयर दे दो मेरे को अपने। 100 रुपये का 1000 रुपये का शेयर मुझे 700 में मिल गया, क्या दिक्कत वाली बात है, राइट। तो ये होती है सेल ऑप्शन। सेल ऑप्शन के अंदर आपके पास में दोनों तरफ के चांसेस होते हैं, राइट। सेल ऑप्शन और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं एक चीज़ और,
सेल ऑप्शंस के अंदर हमेशा जो सेलर होता है ना, वो 80% चांस होते हैं कि वो ही सक्सीड होता है, और 20% चांस होते हैं कि जो बायर होता है, कॉल या पुट बाय करता है, वो सक्सीड होता है। तो चांसेज यहाँ पे 80% के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सेल करते हैं। लेकिन सेल के लिए या तो शेयर होना चाहिए अगर कॉल सेल कर रहे हो, और अगर पुट सेल कर रहे हो तो आपके पास में जो पैसा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, राइट। आप बिना पैसों के और बिना शेयर के भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर गड़बड़ उल्टी, जब वो चीज़ें उल्टी बढ़ जाती हैं तो फिर नुकसान हो जाता है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये कंप्लीट जो अपना सेल ऑप्शन हो गया, उसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं। देखिए मैं भी हमेशा सेल ही, क्या कहते हैं, सेलर ही हूँ, मैं सेल ही करता हूँ, मैं बाय कभी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है जीतने की, राइट। और अगर नीचे आ भी जाता है भैया, अगर मैंने पुट शॉर्ट की है, पुट सेल की है, तो क्या दिक्कत है, ले लूँगा शेयर। और अगर ऊपर कॉल शॉर्ट की है तो मेरे पास शेयर रखे होंगे, शेयर रखे होते हैं जब भी मैं करता हूँ। इसके अंदर भी मैं 60% जो है वो हमेशा पुट सेल करता हूँ, ताकि अगर शेयर, अगर मुझे जो भाव लगता है उस भाव में आ जाए तो मैं ले लूँगा, नहीं आता तो मेरा प्रीमियम तो आ ही रहा है मेरे पास। तो ऐसे आप जो है एक रोटेशनली एक मंथली इनकम भी इससे जनरेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे 800 रुपये में आपने सोचा था यार शेयर मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, 800 की जगह 700 में मिल गया आपको, पहली कंडीशन अगर ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपको नहीं मिला तो आपको जो प्रीमियम मिल रहा है 100 रुपये पर शेयर। 100 रुपये एक नंबर ले रहा हूँ मैं, ये कोई परमानेंट नंबर नहीं है, ये मार्जिन में उसी टाइम डिसाइड होता है कितना है क्या नहीं है। वहाँ पे अगर आप चाहें तो NSE की वेबसाइट पे, या जीरोधा यूज़ करते हैं या जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाके देखिएगा, वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। तो हो गई बातें क्लियर, ये होता है सेल ऑप्शन। तो अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है मुझे बताइएगा, और उसके अलावा आप इसको जो है वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, राइट। फिर भी कोई डाउट है मुझे पूछिएगा। अब आज के लिए मैं 2 चीज़ें आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो देखो, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। सपोज कीजिए कि रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस का कोड आएगा पहले। अब अगर आप टेस्ट करके देखना चाहो ना, अगर जीरोधा के अंदर या किसी के भी अंदर, तो आपको वहाँ पता पड़ जाएगा। उसके बाद में एक्सपायरी होती है। सपोज कीजिए अभी क्या चल रहा है, मैं सपोज कीजिए मैंने जून मंथ की में की, तो ये एक काम करते हैं ना यार, मैं यहाँ टैक्स डालता हूँ इस तरीके से होता है। देखो रिलायंस, अब रिलायंस का भाव मान लीजिए 2000 रुपये चल रहा है, राइट। तो मेरे को जून की करनी है, या सेल या कॉल जो भी बेचनी खरीदनी है, तो जून में करनी है, तो जून हो गया। उसके बाद में देखो, अगर यहाँ पे 2000 भाव चल रहा है, राइट, और आपको लगता है, मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, आपको लगता है कि यार ये 1900 के नीचे नहीं जाएगा, या फिर 1900 के करीबन आ जाएगा तो मैं इसको ख़रीद लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर 1800 मान लो, 1800 आएगा तो मैं ख़रीद लूँगा, और 1800 नहीं जाएगा तो मेरा तो प्रॉफिट ही है, मुझे तो प्रीमियम मिल रहा है जितना भी होगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये होती है स्ट्राइक प्राइस 1800 रुपये, राइट। और यहाँ पे अगर जब सेल करते हैं तब होती जब पुट सेल करते हैं तो होती है P, और अगर कॉल सेल करते हैं तो यहाँ पे ये हो गया कॉल सेल का, यहाँ पे होती है C। ये 2 चीज़ें और समझ लेना बस। अब आप थोड़ा सा जाके जीरोधा में देखना, वहाँ पे आप ये इस तरीके से डालोगे ना, तो आपको वहाँ प्रीमियम वगैरह सारी चीज़ निकल के आएंगी, बताएंगे वहाँ पे क्या है क्या नहीं। NSE की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी सेल ऑप्शन के रिगार्डिंग। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैंने मैंने खुद ने प्रिपेयर करके सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, 1-2 बार वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आता है, मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। कोई भी क्वेरी हो फ़ोन कर लेना, नंबर है मेरे पास, आप मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, राइट। चलिए ठीक है। उसके अलावा फेसबुक पे अगर कनेक्ट होना चाहें तो फेसबुक पे कनेक्ट हो जाइएगा। और मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले जो है ये मेरी ऑप्शंस की जो कॉल सेल और पुट बाय और कॉल बाय से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए, ये ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड कल मैं आपको बताऊंगा कि सेल में कैसे सेलिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और भी कुछ चीज़ें हैं वो बनाऊंगा। और यहाँ पे 1-2 चीज़ें और देखिएगा, मैंने जिक्र किया था ना, जैसे अभी इन द मनी एक होता है, इन द मनी, इसको हटाओ, यहाँ डालो। एक तो होता है इन द मनी ITM, एक होता है आउट ऑफ द मनी OTM,
और एक होता है एट द मनी ATM। इन तीनों के ऊपर भी थोड़ा सा पता कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, और उसके बाद में मैं आपको कल बात करता हूँ, कल मैं बताऊँगा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ध्यान रखिएगा आपका, और टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल बात करेंगे, कोई इशू हो तो बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर।